समझो, याद रखना जब भी कोई फॉर्मूला दिया जाता है ना, फॉर्मूला एक्चुअली शॉर्टकट बना देता है कोई भी चीज़ को, लेकिन तुम्हें अच्छे से सीखना है तो फॉर्मूला कैसे बना है वो सीखो। ठीक है, जब भी तुम्हें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है तो डेप्रिसिएशन हम लोग किसी फिक्स्ड एसेट का कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करेंगे? सपोज़ करो परसेंटेज नहीं दिया है, परसेंटेज ही तुम्हें निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे, बाद में उसका परसेंटेज भी निकाल लेंगे। ठीक है, कैसे होता है देखो। डिप्रिसिएशन में कैसे निकालते हैं, जैसे कि कोई एसेट है। ठीक है, कोई एसेट है, उसको आज आपने 50,000 से ख़रीदा है। ठीक है, 50,000 से ख़रीदा है। 10 साल के बाद, 10 साल बाद है ना, 10 साल बाद आप 10 ईयर्स, हाँ, आफ्टर 10 ईयर्स आप इसको अगर जब बेचोगे ना तो आपको पता चल रहा है कि आफ्टर 10 ईयर्स इसका वैल्यू हो जाएगा 5,000 रुपये। कितना हो जा रहा है? 5,000 रुपये। तो देखो, आफ्टर 10 ईयर्स इसका वैल्यू हो गया 5,000। इस 5,000 को कहेंगे हम स्क्रैप वैल्यू। क्या कहेंगे? स्क्रैप वैल्यू। ठीक है, स्क्रैप वैल्यू और रेजिडुअल वैल्यू। ठीक है, इसका अलग अलग नाम दिया रहेगा। मतलब यही होता है कि एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ ईयर्स के बाद, इट मे बी 10 ईयर्स, हाँ, इट मे बी 10 ईयर्स, 20 ईयर्स, 5 ईयर्स, बट आफ्टर ए पर्टिकुलर पीरियड, मतलब एक पर्टिकुलर ईयर्स के बाद क्या होगा, उस पर्टिकुलर एसेट जो था हमारे पास उसका क्या वैल्यू रहेगा, उसको हम क्या कहते हैं? स्क्रैप वैल्यू कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? एसेट है, एसेट की वैल्यू दिया है। इस एसेट को आपने एक्वायर करने के लिए, ख़रीदने के लिए 50,000 रुपये मानो कि खर्चा किया, तो वो एसेट की वैल्यू हो गया। ठीक है, अब वो इस एसेट को 10 साल तक आप यूज़ करोगे तो उसको बेचने पे 5,000 रुपये मिलेगा। इतना क्लियर है? ठीक है, तो हर साल कितना करके ये जो एसेट का वैल्यू है डिक्रीज़ हो रहा है, वही तो डिप्रिसिएशन होता है ना। डिप्रिसिएशन का मतलब क्या है? डिक्रीज़ इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, है ना। डिक्रीज़ इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट डिप्रिसिएशन है। तो हर साल कितना करके डिक्रीज़ हो रहा है। हम लोग जो हर साल का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना करके डिप्रिसिएशन इसका निकालेंगे, कितना करके इस एसेट, पर्टिकुलर एक एसेट का कितना वैल्यू घट रहा है, पर्टिकुलर एक एसेट का कितना वैल्यू घट रहा है, वही अमाउंट हमें पीएल अकाउंट में लेके जाना है ना। उस साल का वही एक्सपेंस है या लॉस है। ठीक है, उस पर्टिकुलर एसेट से रिलेटेड। तो कैसे निकालेंगे? सिंपल है, डेप्रिसिएशन जब भी आप निकालोगे, ठीक है, डेप्रिसिएशन जब भी आप निकालोगे तो फॉर्मूला खुद से बनाओ। देखो कैसे निकाल रहे हो। 50,000 का एसेट है। ठीक है, एसेट की वैल्यू ओरिजिनल कॉस्ट, एसेट की वैल्यू जिसे कि हम कहेंगे ओरिजिनल कॉस्ट। ठीक है, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस कर देंगे स्क्रैप वैल्यू, माइनस कर देंगे क्या? स्क्रैप वैल्यू, जो कि हमारे एग्जाम्पल में 5,000 रुपये था। ठीक है, 5,000 रुपये हमारा एग्जाम्पल में किया था, 5,000 रुपये। ठीक है, चलो देखने में कैसा लग रहा है, 5,000। ठीक है, और नंबर ऑफ़ ईयर्स, कितने साल हम इसको, हाँ, यूज़ करने के बाद 5,000 वैल्यू हुआ 10 साल। तो यहाँ देखो माइनस करोगे तो 45,000 और 10 से डिवाइड करोगे तो 4,500, है ना। यानी कि ये जो एसेट है, ये जो पर्टिकुलर एसेट हम दिखा रहे थे, इस एसेट का, ठीक है, हर साल 4,500 करके वैल्यू घट जाएगा। यही इसका डेप्रिसिएशन है। ठीक है, तो ये क्या हो गया बेटा? डेप्रिसिएशन हो गया इस पर्टिकुलर एसेट का। कैसे निकाला समझे? ओरिजिनल कॉस्ट है, माइनस कर दिया स्क्रैप वैल्यू और डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, और मिल जाएगा हमें डेप्रिसिएशन ऑफ दैट पर्टिकुलर एसेट। ठीक है, अब जब 4,500 डेप्रिसिएशन आपको मिल ही गया है, ठीक है, अब आप इजीली क्या कर सकते हो, इसका परसेंटेज निकाल सकते हो कि हर साल कितना % करके घटा है। ठीक है, परसेंटेज भी निकाल लोगे।